कैसे जब कोई कंपनी किसी कस्टमर को जब कोई प्रोडक्ट सेल करती है तो उस पर जब अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन होता है आफ्टर 15 डेज या 30 डेज, तो किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। आप देखते होंगे हर 30 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जैसे जैसे वो लोग दिन जाता है उससे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता जाता है। तो आज मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ। तो हम लोग आइए जल्दी से तेजी से हम लोग आते हैं ERP 9 पर। ERP 9 आने से पहले आपसे 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 यही गुजारिश है कि आप कृपया इसको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, उसको प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको जल्दी से ERP 9 पर ले आता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से एक कंपनी क्रिएट के रखा हुआ है फर्नीचर वर्ल्ड के नाम से, अपने फर्नीचर वर्ल्ड के नाम से। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल करने के लिए। उसके लिए हम लोग चलाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, टू एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्रिएट एक कंपनी लाइक फर्नीचर वर्ल्ड, गो टू टैली एडमिन फर्नीचर अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स हम लोग जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने पर हम उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ये ऑप्शन आता है, इसको यस करना है, इसको यस करना है। यूज्ड एडवांस पैरामीटर, इसको भी यस करना है। ओके, उसके बाद इसको स्किप कर जाएंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सनी डेप्टर को बनाने के लिए। सनी डेप्टर को बनाने के लिए हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में। अकाउंटिंग इन्फो में लेजर क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से एक लेजर क्रिएट करके रखा हुआ है, इसलिए मैं दिखाता हूँ आपको। होम टाउन फर्नीचर के नाम से एक लेजर क्रिएट किया है सनी डेप्टर का। सनी डेप्टर मेंटेन बिल बाय बिल को इसको यस करना है। इसको यस करने का मतलब ये है कि जब हम बिल का पेमेंट करेंगे या बिल का पेमेंट तो उसको बिल बाय बिल से पेमेंट करेंगे। ओके, इसलिए इसको यस करना पड़ता है। ठीक है, हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इसको यस करना है। जब इसको ये नो रहता है, इसको यस करना है। ठीक है, इसको यस करना है। इसे यस करते हैं तो आप पे एक विंडो खुल जाएगा, इंटरेस्ट पैरामीटर। इंटरेस्ट पैरामीटर के नाम से एक विंडो खुल जाएगा। इसमें क्या है, इंटरेस्ट पैरामीटर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस, ओवरराइड पैरामीटर ऑफ इस ट्रांजेक्शन नो, यस। उसके बाद ओवरराइड एडवांस पैरामीटर नो, इसको यस करना है, यस। ओवरराइड पैरामीटर ऑफ इस ट्रांजेक्शन, इसको यस करना है। उसके बाद ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इसको नो रखना है, इसको नो रखना है। इसके बाद रेट हमको देना है, क्या रेट हमको 10%, रेट हमको 10% दिया मैंने। 365 डेज सेलेक्ट करना है पर डे। डेबिट बैलेंस को सिलेक्ट करना है क्योंकि उसको पेमेंट रिसीव होना है। जब हमको पेमेंट देना है यानी परचेज करते हैं तो हम क्रेडिट बैलेंस करते हैं, लेकिन जब पेमेंट लेना है तो हमको डेबिट बैलेंस करते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये फास्ट लगता है तो इसको आप स्किप कर आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी में हमको 5 ड्यू डेट लेना है। ठीक है, क्योंकि जब से हमारा ड्यू डेट हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद 0 रखना है। देखिए यहाँ पर भी है 0 डेज कैलकुलेशन फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। कैलकुलेशन का है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बाय डिफॉल्ट आता है, किंतु उसको हमको डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लेना है। ठीक है, हमको नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाना है, उसको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, होम फर्नीचर रेगुलर लेते हुए GSTI नंबर आप दे सकते हैं, नहीं भी देने से कोई फर्क न पड़ेगा, हम लोग को GST लिख कर रहे हैं। मैंने दिया है। अब हम लोग फिर एक लेजर क्रिएट करेंगे CGST और SGST के नाम से। अकाउंटिंग इन्फो लेजर मैंने ऑलरेडी पहले से क्लिक रखा है, CGST उसका फिर SGST। ओके, एक HDFC बैंक के नाम से भी लेजर क्रिएट करना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देन क्रिएट ए लेजर ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल। हमको इंटरेस्ट रिसीवेबल का एक लेजर क्रिएट करना है। इसमें क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल अंडर इनडायरेक्ट इनकम। मैंने ऑलरेडी पहले से क्लिक रखा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल अंडर इनडायरेक्ट इनकम। GST को नॉट एप्लीकेबल करते हुए हमको आगे बढ़ जाना है। ठीक है,
अब हमको फॉर एंटरिंग सेल वाउचर एप रेट ऑन अकाउंटिंग वाउचर इंटरेस्ट पैरामीटर अपीयर एज, हमको एक सेल वाउचर हमको बनाना है, ठीक है, जीएसटी से। अब हमको F6 पर F8 आना है, F8 पर आना है। हम एक सेल करेंगे तो उसके लिए हमको पहले आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पहले से आइटम क्रिएट कर रखा हुआ है। हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, वहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन है 1/5/2020 को एक कंपनी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 15 डेज टू होम टाउन फर्नीचर सेंटर इनवॉइस नंबर 001 फॉर 5 नंबर ऑफ सोफा सेट 27,500, 5 number of dining table at the rate 30,000. Goods sold from warehouse godown on late payment interest is received 10%. मैं 10% हिसाब से हमारा इंटरेस्ट पे होगा आफ्टर 15 डेज, ठीक है। जीएसटी एट द रेट 12%, ठीक है। हमने आइटम क्रिएट किया हुआ है, सोफा सेट का आइटम क्रिएट किया जो जिसको हम अंडर फर्नीचर में रखा हूँ, ग्रुप में, अंडर किस ग्रुप में, फर्नीचर यूनिट में नंबर रखा हूँ, नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसमें मैं जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करता हूँ, ठीक है। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है लेकिन अड्रेसन रखा हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं एक और बनाऊंगा डाइनिंग टेबल का भी मैं बना लिया हूँ, नंबर यूनिट का नंबर रखा हूँ और जीएसटी को एक्टिव करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह मैंने सेल का भी एक बनाया है, आप देख सकते हैं, सेल जीएसटी का। सेल में मैंने सेल अकाउंट, इसमें लेजर नॉट एप्लीकेबल रखा हूँ, इंटरेस्ट को नो रखा हूँ, सेट जीएसटी एप्लीकेबल रखा हूँ, सेट अल्टर जीएसटी को यस करते हुए हम इसका रेट दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में कोई देने की जरूरत नहीं है, HSN में दे सकते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेल टैक्सेबल मैंने लिया है और इंटीग्रेट टैक्स को मैं 12%, क्योंकि मैंने 12% दिया हुआ यहाँ पर, मैं 12% दिया हूँ, ठीक है। इसको 12% दिया, 6% दोनों में आ जाएगा, बूस्ट लेते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं ट्रांजेक्शन पर, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में आएंगे। इसमें सेल, ऑलरेडी सेल अगर नहीं आता तो आप यहाँ से F8 करके F6 करके F8 करके सेल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कभी बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग में जाता है तो आप ऑल्ट आई करेंगे, ये अकाउंटिंग में जाएगा, ऑल्ट आई करेंगे तो आप आइटम में आ जाएंगे, ठीक है। आप रेफरेंस में लेंगे, क्या है रेफरेंस नंबर हम यहाँ देख लेते हैं। रेफरेंस नंबर हमारा है 001, ठीक है। रेफरेंस नंबर हम देते हैं सेल जीएसटी 001, ठीक है। हमारा डेट चेंज कर लेते हैं, हम लेते हैं 1/5/2020, ओके। अब पार्टी का नाम हम यहाँ पर स्पेस दबाएंगे तो हमारा पार्टी का नाम आ जाएगा होम फर्नीचर के नाम से, इसको स्किप करेंगे। सेल लेजर में आ जाएगा सेल जीएसटी को। अगर टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल अगर सेल टैक्सेबल अगर नहीं आता तो आप स्पेस दबाएंगे और नीचे में आ जाएंगे और यहाँ पर सेल टैक्सेबल को ले लेंगे, ठीक है। आइटम में हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, स्पेस जैसे ही दबाते हुए आपके यहाँ पर आ जाएगा डाइनिंग टेबल एंड सोफा सेट 2। आपको सोफा सेट को लेना है, क्या सोफा सेट का रेट, हमसे 5 नंबर ऑफ सोफा सेट एट द रेट 27,500। ये डिस्क्रिप्शन कभी आता क्योंकि नहीं होता, इसको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है, जरूरत नहीं है। गोडाउन में करेंगे, वेयर हाउस गोडाउन, मैंने ऑलरेडी गोडाउन क्रिएट किया था, आप देख सकते गोडाउन कैसे क्रिएट किया, वेयर हाउस गोडाउन फैमिली, ओके। क्वांटिटी में 5 नंबर दिया हूँ मैं, ठीक है। रेट में लिया हूँ 27,500, देखिए आप देख सकते हैं 27,500, ओके, 27,500। एक दूसरा आइटम है हमारा 5 नंबर ऑफ डाइनिंग टेबल 30,000, इस पर दबाएंगे, डाइनिंग टेबल आ जाएगा। गोडाउन हो गया वही वेयर हाउस, क्वान्टिटी 5 एट द रेट 30,000, ओके, ऑटोमेटिक आएगा। सीजीएसटी ऑटोमेटिक आना चाहिए, अगर नहीं आता तो इसका मतलब आप कहीं पर कुछ गड़बड़ करके रखे हैं, उसको सही कीजिए पहले, फिर एसजीएसटी ये भी ऑटोमेटिक आएगा, ओके। इसको प्रोवाइड जीएसटी लेवल को नो करना है,
ठीक है। उसके बाद न्यू रेफरेंस आना चाहिए। ये एक उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अगर नहीं आता है तो एक कॉन्फ़िगरेशन है F12 में, उसमें आपको यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फिर रेफरेंस नंबर ले लेगा, इसलिए इसको ये यस रहता है, आप में यस आ सकता है, इसको नो करना है, इसको नो करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अब रेफरेंस नंबर हम देंगे सेल GST 001, सेल पब्लिक GST पब्लिक 001, ठीक है। यहाँ ड्यू डेट मैंने कितना दिया है यहाँ पर देखिए, ड्यू डेट क्वेश्चन में देखिए, ड्यू डेट दिया मैंने इसको 15 डेज टू होम टॉप फर्नीचर इसको, तो मैं यहाँ पे 15 डेज, कभी कभी यहाँ पर बहुत से कंपनी 15 दिन देते हैं, 30 दिन देते हैं, वो अपना अपना लोग का अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, तो मैं यहाँ पर 15 डेज दिया हूँ, ओके। यहाँ 16 मई से के बाद से जब पेमेंट होगा तब वहाँ पर उस पर 3,22,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% के हिसाब से, ओके। देखिए यहाँ पर अगर रेट आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, नीचे में जाइए, देखिए यहाँ इंटरेस्ट पैरामीटर स्क्रीन आपको इस तरह से दिखेगा, रेट 10% पर 365 डेज ऑन डेबिट बैलेंस ओनली, ठीक है। रेट 10% 365 डेज को चूज करना है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आएगा परचेज पर जब हम परचेज करते हैं, और डेबिट बैलेंस आएगा जब हम सेल करते हैं, ओके। तो करते हुए एक्सेप्ट कर देना। अब हमको जब हमको पैसा मिलेगा उसके लिए हमको एक डेबिट नोट बनाना पड़ता है। अब हमको इंटरेस्ट, मान लीजिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना, अब हमको मान लीजिए 31 तारीख को हमको पैसा दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, इंटरिंग डेबिट नोट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर मतलब हमको वो पैसा दे रहा है, पार्टी हमको 31, हम मान लेते हैं 31/5 को हमारा पैसा दे रहा है, तो हमारे 31/5 को जब पैसा दे रहा है तो हमारे अकाउंटेंट या जो भी मालिक हमारे वो कैलकुलेशन करते हैं कि 31/5 को उसका जो मैंने उसको दिया प्रोडक्ट उस पर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट हो गया 31/5, कंपनी रिसीव ए चेक, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हुए 3,23,323 रुपये 29 पैसा आता है फ्रॉम द फॉर्म फर्नीचर फॉर द इनवॉइस नंबर 001 विद द इंटरेस्ट लेट फाइन ऑफ इंटरेस्ट लेट पेमेंट ऑफ 15 दिन, ठीक है। हमारा अब हमको इंटरेस्ट देखने के लिए हमको कैसे हमारा अमाउंट तो 3,22,000 था, डिस्प्ले अकाउंट सेल हमारा 3,22,000 था, ठीक है। हम तो सेल किए 22,000, 3,22,000 था हमारा इंटरेस्ट, हमको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसलिए कैलकुलेशन के लिए आप आएंगे, अगर तेजी लगता है तो उसको वो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, लेजर करेंगे फॉर्म फर्नीचर F12 दबाएंगे, हमारा कब इंटरेस्ट हमको पैसा मिल रहा है 31/5 को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 1/5 से 31/5 फॉर डिटेल रिपोर्ट, ठीक है। 1/5 से 2020 से 31/5/2020, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ ऑल टैप ऑन करके आप डिटेल दे सकते हैं 1,323 रुपया। आप इसको हम कैलकुलेशन करके बताते हैं कि ये मेरा सही है या गलत है, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट है मेरा 3,22,000, ठीक है, इंटू 10%, क्योंकि मैंने 10% डिस्काउंट दिया है तो मेरा 22,000 32,000 गलत 3,22,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 32,200, ये 32,200 पूरा हमारा एक साल का निकला है, ठीक है। लेकिन हमको तो 15 दिन का निकालना है, तो हमारा एक दिन का निकालेंगे कैसे, एक दिन का निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि साल में 365 दिन होता है, तो हमारा एक दिन का निकल गया 88 रुपया 219 पैसा, ठीक है, 2 इसको हमको 15 डेज, क्योंकि वो मेरा 31 तारीख को हमको पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमको 15 दिन के हिसाब से निकालना पड़ा है इंटू 15 डेज, ठीक है। तो हमारा 1,323 रुपया 29 पैसा, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। चलिए अब हम फिर आ जाते हैं अब हमको उससे पार्टी से हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमको पहले एक डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। डेबिट नोट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हमको फंक्शन इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग जाएंगे F11 में, देखिए मैं आपको पूरा डिटेल से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग पूरा अच्छे से सीख सकते हैं। मैं आ गया आपको
ये डेबिट नोट, ठीक है। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। देखिए क्वेश्चन में मेरा क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। नाउ क्रिएट ए वाउचर क्लास, नाउ गेट वेब टैली F1 यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यस, इसको यस करना है। ये नो रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको यस करना है, ठीक है। यस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम आ जाएंगे 3 से इस पर। नाउ क्रिएट ए वाउचर क्लास ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन डेबिट नोट। अब हमें वाउचर क्लास में हम डेबिट नोट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए गेट वेब टैली अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप अल्टर सेलेक्ट डेबिट नोट, ठीक है। अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप अल्टर, अल्टर यहाँ हम लिखेंगे डेबिट। देखिए कैसा डेबिट नोट, ये ऑटोमेटिक आएगा। हम यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट, मैं पहले से बना चुका हूँ इसलिए मैं दिखाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ओके। ये ऑप्शन इसको यस करना है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन में भी, यहाँ पर दे सकते हैं नेम क्लास सिंपल इंटरेस्ट, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस, अमाउंट टू बी एडेड ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, नो, ठीक है। उसको इसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। ओके, अब हम लोग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पर हम लोग फंक्शन कंट्रोल F9 दबाएंगे तो हमारा डेबिट नोट खुल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इंटरिंग डेबिट नोट वाउचर, कैसे जाएंगे, गेटवे ऑफ टॉली अकाउंटिंग वाउचर कंट्रोल F9 डेबिट नोट सेलेक्ट सिंपल इंटरेस्ट, ओके। सेलेक्ट सिंपल इंटरेस्ट, हम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हमारा डेबिट नोट खुल जाएगा। इसमें हमको प्रेस F2, इसमें हम डेट चेंज करेंगे तो हमारा पैसा कब मिल रहा है, 31 तारीख को मिल रहा है, 31/5 को, 31/5 हम लोग देंगे, ठीक है। इसमें डेबिट नोट इनवॉइस नंबर देंगे, डेबिट नोट पब्लिक डेबिट नोट पब्लिक 001, ठीक है। डेट 31/5 को। देखिए इंटरेस्ट बिल एंड अमाउंट विल अपीयर ऑटोमेटिकली, रेफरेंस में डेबिट नोट 001, ये ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। हम लोग एक इस पे क्लिक करेंगे, होम फर्नीचर, किससे मिल रहा है, होम फर्नीचर। होम फर्नीचर हमारा क्या है, होम फर्नीचर क्या है, होम फर्नीचर हमारा डेबिट है, डेब्टर है। एक्सपेंस एंड एसिड्स, एक्सपेंस एंड एसिड्स इज ऑलवेज डेबिट, इनकम एंड लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। ये अकाउंटिंग के 4 रूल हैं, अकाउंटिंग के 4 पिलर है, एक्सपेंस एंड एसिड्स, डेबिट, इनकम एंड लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। जब एक्सपेंस एंड एसिड जब घटता है तब क्रेडिट, एक्सपेंस एंड एसिड जब बढ़ता है तब डेबिट। एक्सपेंस इनकम एंड लायबिलिटी जब घटता है तब डेबिट, इनकम एंड लायबिलिटी जब बढ़ता है तब क्रेडिट, ओके। ये ऑटोमेटिक आएगा। देखिए 1323.29 रुपये, ठीक है। न्यू रेफरेंस में हम लोग करेंगे डेबिट नोट, क्योंकि मैंने डेबिट नोट का रेफरेंस बना रहा हूँ ना कि सेल का। डेबिट नोट 001, ठीक है। यहाँ पर हमको ड्यू डेट कुछ नहीं देना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेल में दे चुका हूँ, यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, ओके। 10% 365 दिन, यहाँ डेबिट बैलेंस ऑनलाइन लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्रेडिट बैलेंस ले लीजिएगा तो गलती जाएगा, क्योंकि आप माल परचेस नहीं कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको मिल रहा है पैसा। तो डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश मिल रहा है, कैश इज ऑलवेज एसिड्स, so cash is assets, so it is the real account and real debit what comes in, credit what goes out। तो डेबिट क्या हमारा क्या हो रहा है, हमारा पैसा आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम में क्या होता है, फिर से वही एक्सपेंस एसेट्स ऑलवेज डेबिट, इनकम एंड लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। तो हमारा इनकम है इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट हमारा इनकम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा सही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटरेस्ट बिल एंड अमाउंट बिल अपीयर ऑटोमेटिकली। चलिए तो हो गया,
रिसीट वाउचर F6 एंड डेट F2 करके 31/5/2020 को हम उसको रिसीट करेंगे। हमारा हमको हमको पैसा मिल रहा है पार्टी से, तो हम रिसीट वाउचर खोलेंगे। इस वर्ष में क्या हो रहा है, हमारा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो कहाँ से मिल रहा है भाई, HDFC बैंक से। हमारा पैसा कहाँ पे जाएगा, HDFC बैंक में आ रहा है, ठीक है। HDFC बैंक में आ रहा है, बात है। पैसा आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस में क्या, ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। सेल GST देखिए, सेल GST ये बिल बाय बिल के कारण इस तरह हुआ है। बिल बाय बिल को हमेशा बाय डिफॉल्ट जो है, मैंने F12 में आपको जो दिखाया था उसमें आपको नो करना है, तभी ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। 3,22,000 15 दिन, देखिए यहाँ 15 दिन का है। यहाँ अगर 30 दिन तक होता तो ये 30 दिन का होता, 3,22,000, ठीक है। उसका फिर अगेंस्ट रेफरेंस ये डेबिट नोट, ठीक है, 1,323 रुपये। तो हमारा टोटल हो गया 3,23,323। हमारा सही है 3,23,323, ठीक है। देखिए आप ऊपर में देखिए, हाँ 3,23,323 पैसा। तो हमारा चेक कोई बिल 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 किस बैंक से आया भाई, बैंक हम ले लेते हैं एक्सिस बैंक से। हमारा एक्सिस बैंक से पैसा हमारा रिसीव हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका होम टाउन का डिस्प्ले कौन भेजा। होम फर्नीचर का मैं देखूंगा तो उसका डिटेल्स में दिख जाएगा मेरे को, ठीक है। डिटेल में क्या है, एक मैंने उसको 1/5 को सेल किया, ठीक है, 3,22,000 का। 31/5 को जब हमको पैसा मिल रहा है तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है 1,323 रुपया। 23/5 को हमको टोटल मिला, हमको रिसिप्ट मिला 3,23,323, ठीक है। इस तरह से उसका क्लोजिंग बैलेंस नील हो गया। तो इस तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मैं और वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपके सब्सक्राइबर और मेरे सब्सक्राइबर तो मैं जरूर उसको वीडियो को और लाता रहूँगा। तो आप ये देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।